आयुष शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अभी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए उस रीजन में 3D रीजन में हम कुछ लाइंस बनाते हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फील्ड लाइंस क्या होती है? फील्ड लाइन ऐसी लाइंस होती हैं चार्ज के अराउंड जिसपे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है उस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन आपको देते हैं उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। एक चार्ज हो या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो तो नेट फोर्स का वैल्यू देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लगाएगा अगर मैं वहां पे एक चार्ज रख देता हूं किसी भी पॉइंट पे। अब फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था लाइंस का, पर वो बोलता था इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स। अब लाइंस ऑफ फोर्स बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक तो ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लाइंस ऑफ फोर्स बोलना टेक्निकली इतना ठीक नहीं होता, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक एक करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे चली जाती है, या पॉजिटिव से निकलकर इंफिनिटी तक जाती है, या इंफिनिटी से आती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। अब ये सब मैंने क्या बोला, इसको देखते हैं। तो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने बोला पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव तक जाती है। अब कोई नेगेटिव नहीं है तो इंफिनिटी तक जाती है, तो ये लाइंस यहां से इंफिनिटी जाएंगी। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से मैं ये बना पा रहा हूं, इसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये पॉजिटिव से जा रही है और ये इंफिनिटी जाएंगी क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अब मेरे पास अगर सपोज एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, टर्मिनेट नेगेटिव पे हो रही है, लेकिन आ कहां से रही है? इंफिनिटी से, क्योंकि आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साथ में आ जाता तो ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है। तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है तो या तो नेगेटिव पास में हो तो नेगेटिव में चली जाएंगी, अगर नेगेटिव ना हो आइसोलेटेड हो तो वो इंफिनिटी पे जाएंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव पे आती है, लेकिन अगर पास में पॉजिटिव ना हो तो इंफिनिटी से नेगेटिव पे आती है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है किसी भी पॉइंट पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नेट फोर्स बताता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या होगा वो बताता है। कहने का मतलब एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेता हूं, सपोज P। अब मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव टच चार्ज रखा, पॉजिटिव रिपल ऐसे करेगा, रिपल नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट। इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये पैरेललोग्राम पूरा कर रहा हूं, पैरेललोग्राम लाओ, दो वेक्टर्स हैं, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो लाइंस होंगी वो इस तरीके से बनाई जाएंगी कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लगा देता हूं, जो कि मैं लगा रहा हूं, तो ये जो टेंजेंट लगा वो इसकी वजह से, अगर मैं इसको फर्स्ट चार्ज और इसको सेकंड चार्ज कह रहा हूं, तो इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2, तो ये जो टेंजेंट मैंने लगाया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ये E1 E2 नहीं बताएगा, ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ये उसकी डायरेक्शन में लगेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो मैं टेंजेंट लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वो इस तरह से लाइंस बनेंगी कि वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताने वाली है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी, ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ये लाइन जा रहा है कटेगा नहीं कभी। अच्छा, क्यों नहीं करती? जिसका रीजन बताया मैंने यहाँ पे, नेट किस तरह से बनाया। अब ये क्यों जो है नहीं कटती, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब पिछली प्रॉपर्टी में बताया किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लगाओ तो वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या ग्रुप ऑफ चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब
ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है। अगर नीचे की तरफ दिख रहा है, या तो नीचे ही होगा, या ऊपर ही होगा, या इधर ही होगा। लेकिन अगर ये कट जाए तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लगाते हो तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाऊं तो इस लाइन के अलावा एक टेंजेंट लगेगा ऐसे, और इस लाइन के अलावा एक टेंजेंट लगेगा ऐसे, यानी दो टेंजेंट लग रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, तो या तो वो यही हो सकता है या यही हो सकता है, कोई एक ही होगा। तो जिस वजह से ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कंटिन्यूअस लूप बनाते हैं बट क्लोज नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस तो बनाते हैं, क्लोज नहीं बनाता। मैग्नेट पड़ा होगा, मैग्नेट में पूरा बनता है क्लोज, या नहीं बनता क्लोज। रीजन क्या है जरा देखते हैं। तो सपोज, अच्छा अगर ये क्लोज बनाता तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आने वाली थी, तो देखते हैं। सपोज ये क्लोज लूप बना देता, ऐसे होता, ये इस तरीके से क्या करता, क्लोज लूप बना देता। तो प्रॉब्लम क्या आने वाली थी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होती तो किसी भी पॉइंट पे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे देता टेंजेंट, ठीक है। तो ये ई फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होता। और अगर मैं एक चार्ज को यहां रखूं और इसके अलावा छोड़ू तो वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो वो ऐसे मूव करेगा। तो सपोज वो छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे मूव करता है, वो चार्ज रखा मैंने Q, तो उस पे फोर्स लगेगा QE, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया QE फोर्स लगेगा। और उसको मैंने डिस्प्लेस किया थोड़ा सा dx से, तो QE डॉट dx ये आ जाएगा वर्क डन। यानी इसको यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव कराएगा वो कितने वर्क डन से कराएगा, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में है तो QE dx यानी पॉजिटिव। अब इसी तरीके से इस चार्ज को अगर यहां रखें, ये मूव कराएगा ऐसे, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे करते करते करते। तो अगर टोटल वर्क डन निकालूं इस तरीके से, तो ये वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा। ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव वर्क्स को मैं ऐड करता हुआ चले जा रहा हूं थ्रू आउट ऐसे सर्कल पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत क्या होती है कि उसमें मैं वर्क डन करूं क्लोज लूप में तो वो जीरो आना चाहिए, बट ये नॉन जीरो आ रहा है वर्क। तो जिस वजह से फिर ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जिस वजह से ये कंटिन्यूअस तो होती है बट क्लोज नहीं होती। और प्रॉपर्टी देखते हैं, इनकी डेंसिटी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहने का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो इस तरीके से कुछ, और मुझे स्ट्रेंथ पता करनी हो अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे इस P पॉइंट पे और इस Q पॉइंट पे। तो सीधा तरीका क्या है, जितनी ज्यादा डेंसिटी है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। यानी इधर डेंसिटी कम है, भीड़ कम है, तो इधर डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इधर स्ट्रेंथ ज्यादा है। इधर डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से स्ट्रेंथ कम है। तो वो सीधे सीधे भी दिख रहा है। या इसको क्या कैसे कर सकते हैं, एक यूनिट सरफेस लेंगे परपेंडिकुलर, इन लाइंस के परपेंडिकुलर एक यूनिट सरफेस रख देंगे। जैसे एक लाइन ऐसे जाती है तो ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर सरफेस, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यूनिट सरफेस, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का ऐसे परपेंडिकुलर रखा है। और इस क्यूब पॉइंट में भी सेम सरफेस रखेंगे, कितना ही, जितना बड़ा इस पे रखा उतना ही। फिर चेक करेंगे कि उस सरफेस को कितनी लाइंस कट कर रही है। तो इस सरफेस को 1 2 3 4 5 लाइन कट करती हुई दिखनी है, और इसको 2। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि P पे जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो Q से ज्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो जब हम चार्जेस को आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से फील्ड्स बनाएंगे, तो वो जो चार्ज रखा है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उस पर डिपेंड करेगा डेंसिटी। वो बताऊंगा अभी मैं आपको लाइंस बनाकर। एक प्रॉपर्टी और है कि कंडक्टर, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर हो, जैसे इस तरीके से कंडक्टर हो,
ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, बाहर से इसमें करंट नहीं लगाया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। कहने का मतलब कैसे होंगी, मान लेते हैं इसकी थिकनेस 0 है, थिकनेस नहीं ले रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे आ रही है, ऐसे कट करती हुई इसको। अब ऐसा क्यों कि ये सब परपेंडिकुलर होती हैं? देखो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती, परपेंडिकुलर अगर नहीं होती तो कैसे होती? सपोज ऐसे होती कुछ, तो अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो कुछ एंगल पे होती। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता था, एक तो इसके अलाउंग और एक इसके अलाउंग। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो वो तो इस पे जो भी चार्जेस है उस पे फोर्स लगाएगा नहीं, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ना, इस पे जो फ्री चार्जेस होंगे कंडक्टर पे उस पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे फोर्स लगेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव भी करेंगे इस तरफ से। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई मूवमेंट के लिए तो इस पे करंट आएगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हुआ है तो वो चार्ज मूव नहीं करनी चाहिए, बट अगर ऐसा होता तो ये मूव करते हैं। इस वजह से ये चीज गलत है और ये चीज ठीक है। एक प्रॉपर्टी और, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। सपोज मैं कंडक्टर ले लेता हूं, इस तरीके से ये हॉलो कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर में जो लाइंस होंगी वो आएंगी ऐसे, स्फीयर के अंदर लाइंस नहीं जाएंगी, बाहर, और हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर बताया ये। तो इस सरफेस पे अगर ये पॉइंट ले लें तो परपेंडिकुलर होंगी इसके, तो इस तरीके से इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ठीक है। बाहर भी ऐसे निकलेंगी तो ये प्रॉपर्टी यहां पे भी लगेगी, और अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने अभी डिस्कस की, उन्हें लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, मतलब क्यों कह सकते हैं? तो रीजन क्या होता है कि सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई हुई है इस तरीके से, किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, डिस्कस करता हूं अभी। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लगाऊं तो ये जो टेंजेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो यही आपको डायरेक्शन दे देता है। किसी चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखें और फ्री छोड़ दें तो वो फोर्स पे ऐसे लगने वाला है, ठीक है। यानी कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे रखें तो उसका फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा। तो जिस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बट यही चीज हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है ना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे, जिस वजह से हम वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करता हूं कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जैसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज से लाइंस ड्रॉ करूं तो आपको प्रॉपर्टीज सब कुछ बता चुका हूं, ड्रॉ करके मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके लाइंस ड्रॉ करूंगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव ना हो तो इन्फिनिटी। इंटरसेक्ट नहीं करा रहा कहीं पे भी, अलग अलग है, जोड़ी नहीं है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करानी है। अब इनकी जो सिमेट्री होती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब क्या है, अगर मैं स्फेयर बनाऊं यहाँ पे सेंटर इसको रख के, तो एक पर्टिकुलर रेडियस का अगर स्फेयर बनाऊं, हर पॉइंट पे स्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। रेडियस बड़ा करूं सेंटर यहीं रख के, उसके हर पॉइंट पे भी इंटेंसिटी सेम होगी, और बढ़ाऊं इंटेंसिटी सेम होगी। सिमिलरली यहाँ पे तो बोला स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। थ्री डायमेंशनल नहीं,
इस पे बोर्ड पे नहीं है, अंदर भी जा रही है बोर्ड से लाइन, बोर्ड से अंदर भी है और बोर्ड के बाहर भी है। अब अगर मैं एक डाइपोल लूं, डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेकिन बराबर होना चाहिए, उसे डाइपोल कहेंगे। तो डाइपोल पे अगर लाइन बना के दिखाऊंगा आपको मैं, तो वो किस तरीके से बनाऊंगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से लाइन बनाऊंगा। अब ये है डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअली अगर हम डीप जाएं तो हमें दो तीन चीजें पता लगती हैं। जैसे सपोज आइसोलेटेड चार्ज को ले लेते हैं, मुझे बोला जाए +1 कॉलम से लाइन बनाओ और +2 कॉलम से लाइन बनाओ। तो अगर मैं 1 कॉलम पॉजिटिव है तो मैं इस तरीके से अगर इससे 4 लाइन बाहर दिखा रहा हूं तो मुझे इससे जगह नहीं है, मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं, जुड़ती ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इससे 4 लाइन दिखा रहा हूं तो मुझे इससे 8 लाइन दिखानी है, ठीक है। चार्ज जिस मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है चार्ज, ऐसा कह सकते हो 2:1 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 2 गुना, तो लाइंस भी मैं 2 गुना बना रहा हूं, यानी इधर 4 तो इधर 8। एक्चुअली में किसी आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं, लेकिन उसका मैं स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाने का तरीका क्या बता रहा हूं। अगर आप 1 से 4 बना रहे हो तो दूसरे से 8 बनाओगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे -1 और -2 होता तो ऐसे 4 अंदर आ रही है तो इस पे 8, अगर 2 बनाते हो तो 4, तो डबल मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। अभी है डाइपोल, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं इससे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बना रहा हूं तो इससे भी 7 लाइन इसमें जाती हुई दिखा रहा हूं, दिख रहा होगा यहाँ पे, और बीच में इस लाइन को जोड़ने का कुछ मतलब है। एक कंसेप्ट दे रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट यानी N ऐसा पॉइंट होता है जिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब ये जो हमने लाइंस बनाई हुई है इस तरीके से, इसको और अच्छे बनाए तो कैसे बनना चाहिए, 8 लाइन बना दी, इस पे भी 8। तो यहाँ देखें, इसको लाइन को ऐसे ज्वाइन किया हुआ, तो जिधर भी लाइन है वहां पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ तो वैल्यू है ही ना, वहां पे लाइन बना रहा हूं। तो ये जो डाइपोल है +10 -10, आप किसी भी पॉइंट पे इसके अलाउंग नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते किसी भी चार्ज पे। तो देखो पूरी लाइन जोड़ रहा हूं, इसका भी रीजन है। और ये कर्व्ड क्यों बनाई, इसका रीजन देता हूं मैं आपको। ये कर्व्ड मैंने इसलिए बनाई है और यहाँ पे कर्व नहीं बनाई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन मिलने वाला है किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर ये दो चार्जेस हैं तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट में हम नेट फील्ड देखें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो नेट फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जिस वजह से लाइन कर्व्ड होती है हर डायरेक्शन, हर जगह पे, ठीक है। ये कर्व्ड होने का भी यही रीजन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिस्क्राइब करता है, उस पे जो टेंजेंट है। अब अगर देखें, ये सिंपल चीजें बताई मैंने। अब अगर हम क्या करें, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले लें जिसमें दो पॉजिटिव चार्जेस सेम हो, सपोज +Q ले लें, दोनों सेम। तो यहाँ +Q, यहाँ +Q। अब क्या होगा, इसका फील्ड लाइन कैसे बनेगी, देखें यहाँ पे, अगर इससे 4 लाइन में बना रहा हूं तो इससे भी 4 ही लाइन बना रहा हूं मैं। और बीच में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे यहाँ आएगा न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ कोई लाइन जोड़ते हुए नहीं दिखा रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, तो ये रिपल और ये रिपल यहाँ पे 0, बिल्कुल मिड वे, बिल्कुल बीच में बना रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस है L, तो ये बनाया मैंने L/2 न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पॉजिटिव रिपल करते हैं तो लाइंस देखें कैसे जा रही हैं, इस तरीके से, और ये अट्रैक्ट करता है तो लाइंस कैसे आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों नेगेटिव बना देता और बराबर Q, तो सेम ऐसे ही करता, लाइंस रिपल्सिव, लाइन बाहर की जगह कहाँ बनाता, अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू, ये नेगेटिव है अंदर,
पॉइंट बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहाँ से भी मैंने 4 लाइन दिखाई, तो यहाँ से भी 4। थोड़ा सा चीज को चेंज करते हैं। अच्छा, इनकी सिमेट्री में आपको बता देता हूँ, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है दोनों में, उसमें भी और इसमें भी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब अगर मैं यहाँ पे, और इसका जो एक्सिस है सिलेंड्रिकल सिमेट्री का जो एक्सिस है वो डाइपोल एक्सिस वाला एक्सिस होगा। अभी डाइपोल एक्सिस मतलब क्या है मेरा कहने का, ये लाइन दिख रही है, ये डाइपोल एक्सिस है। अब इसके अबाउट सिलेंडर बनाऊंगा जिसका एक्सिस भी यही है, यानी ऐसे बनेगा सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये डाइपोल एक्सिस, ये सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर के सरफेस पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बड़ा रेडियस है सिलेंडर, वहां पे कांस्टेंट, इस तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज है। तो अब तक हमने बताया सेम चार्जेस है, दोनों सेम चार्जेस है। अगर आप चार्जेस को चेंज कर दें तो दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस वाला केस है। सेम लाइक चार्जेस, सेम इन द सेंस सेम मैग्नीट्यूड लाइक चार्जेस, और ये सेम अनलाइक चार्जेस है, डाइपोल कहते हैं। अब दो केस लेते हैं, अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो, तो देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले लेते हैं अनलाइक चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो अनलाइक चार्जेस लो अनलाइक अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो देखते हैं। सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, जहां पे Q1 का मैग्नीट्यूड में बड़ा ले रहा हूं Q2 से। तो मुझे कैसे बनानी चाहिए लाइंस, मुझे लाइंस ऐसे बनानी चाहिए कि इससे लाइंस में ज्यादा निकालूं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और इस पे लाइंस कम जाए। और न्यूट्रल पॉइंट मेरे को कहां दिखाना चाहिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो नहीं हो सकता, ठीक है। बीच में क्यों नहीं हो सकता, अगर पॉजिटिव रखें तो ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं हो सकता। और इसके पास भी नहीं हो सकता, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मुझे न्यूट्रल पॉइंट दिखाना चाहिए। तो इससे लाइंस जा रही हैं, सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक, अब यहाँ पे 4 लाइन जाती हुई दिखा दी मैंने, इससे अभी सिर्फ 4 लाइन बाहर आती हुई दिख रही है। तो अब देखें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इससे लाइंस ज्यादा आनी चाहिए। तो मैं दिखाऊंगा लाइंस ऐसे इंफिनिटी जा रही होंगी इस तरीके से, बीच में यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है ये, और ये इंफिनिटी जाएंगे, यहाँ से टच नहीं करना है। तो यहां से मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन। तो इधर ज्यादा लाइन इसीलिए दिखाई है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और न्यूट्रल पॉइंट उधर है। अब अगर मैं लाइक चार्जेस ले लूं सेम मैग्नीट्यूड के, अनलाइक सॉरी अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो लाइक चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से ये पॉजिटिव Q1 और यहाँ पे भी पॉजिटिव Q2। अब यहाँ पे Q1 का जो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ वो Q2 से बड़ा ले रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस तरीके से। तो अब यहाँ पे अगर मैं लाइंस बनाऊं तो इससे लाइंस मुझे ज्यादा दिखानी है और इससे लाइंस मैं कम दिखाऊंगा। तो और मैं अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ बीच पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो बीच में आएगा न्यूट्रल पॉइंट, बट न्यूट्रल पॉइंट आएगा पास छोटे चार्ज के, यानी यहाँ पे बिल्कुल मिड में, बीच में नहीं आएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट इधर आएगा इसके पास। तो किस तरीके से बनाएंगे लाइंस को, चार और 4 8 लाइन में यहां से दिखा रहा हूं। अब मुझे इससे कम दिखानी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है Q2 का, ये न्यूट्रल पॉइंट जो इधर चला गया, बिल्कुल बीच में था, ये इधर चला गया न्यूट्रल पॉइंट। इधर न्यूट्रल पॉइंट इधर आ चुका है, लेकिन डाइपोल में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने नहीं वाला। तो ये मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया बिल्कुल डिटेल में। अगर आप सिर्फ सीबीएसई में पढ़ेंगे तो चल जाएगा ऐसा, अगर उस पर डाल के दिखा देंगे तो मार्क्स मिल जाए शायद,
और कंसेप्चुअली वो चीज ठीक नहीं है, आपको ये आइडिया होना ही चाहिए इस पे। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाए किसी रीजन में तो वो इस तरीके से बनेगा, पैरेलल लाइंस और वो इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे या नीचे भी हो सकती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट भी हो सकती है। अच्छा, अगर एक हम डिस्कस करें एक पॉइंट कि सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे किसी एक फ्री चार्ज को रख दूं, अब फ्री चार्ज क्या ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा जो बनी हुई है? तो ऐसा नहीं है कि फ्री चार्ज हमेशा ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करने वाला है। फ्री चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंशियल, अगर वो पॉजिटिव है तो इस तरफ, तो वो इसी पाथ के अगर वो फ्री है तो यहाँ मूव कर जाएगा, तो यानी वो ये ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करने वाला है। और एक चीज अगर और देखें तो यहाँ पे देखें मैंने इनको ज्वाइन किया इस लाइन से डाइपोल पे, बट यहाँ नहीं किया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डाइपोल पे आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला, इस वजह से मैंने लाइन को ज्वाइन किया। बट यहाँ पे आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, जिस वजह से मैं लाइन यहाँ पे नहीं बना पाऊँ। तो मैंने आपको ये कंसेप्चुअली सब कुछ बताया है, ये पॉइंट यूज करके लाइन ज्यादा बनाए कम बनाए, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है, आप डायरेक्टली ऐसे ही बना देते हैं इसको भी, तो शायद सीबीएसई में आपको मार्क्स मिल जाए, बट कंसेप्चुअली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।